नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। ट्विटर पर मंगलवार को दोपहर के बाद से ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ट्रेंड कर रहा है। इसका कारण है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना। मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया। 3 दिन से उत्तराखंड में यह राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। माना जा रहा है कि रावत के इस्तीफे के बाद राज्य में सियासी संकट खत्म हो जाएगा। अब राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें लग रही हैं। माना जा रहा है कि उनके नाम का ऐलान बुधवार को यानी 10 मार्च तक हो जाएगा। आखिर क्या हुआ ऐसा कि रावत को अचानक इस्तीफा देना पड़ा, इसकी जानकारी साफ तौर से किसी को नहीं है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज शाम को 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपते वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। 4 वर्षों से पार्टी ने मुझे सीएम के रूप में सेवा का मौका दिया है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कभी सीएम बन सकता हूं, लेकिन भाजपा ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि सीएम के रूप में सेवा करने का अवसर अब किसी और को दिया जाना चाहिए। हालांकि जब इस्तीफा देने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह जानने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। इन सब के अलावा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय जनता पार्टी में विधायकों और कुछ मंत्रियों के बीच नाराजगी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। दरअसल इन नेताओं की त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बने रहने पर नाराजगी जताई थी। ऐसे में उनके पद पर संकट मंडराने लगा था। विवाद सामने आने के बाद केंद्रीय नेतृत्व भी इस मसले पर मंथन कर रहा था, जिसके बाद रावत के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थी। उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों के एक धड़े ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की मांग की थी। साथ ही इस मामले की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को भी दिया था। उनका कहना था कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा अब नहीं बदला गया तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस मामले के लिए पार्टी आलाकमान ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, महासचिव और राज्य के प्रभारी दुष्यंत गौतम को विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाया था। इन दोनों के सामने पार्टी के अगले चुनाव हारने की आशंका जाहिर की गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पार्टी अध्यक्ष को सौंप दी। बता दें कि राज्य में बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मी के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी आलाकमान ने सोमवार यानी 8 मार्च को दिल्ली बुलाया था। उस वक्त रावत राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और दिल्ली पहुंच गए। वह दोपहर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। वहीं देर शाम तक नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच महत्वपूर्ण बैठक चलती रही, जिसमें संगठन महामंत्री BL संतोष भी शामिल थे। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस लौट आए और मंगलवार को शाम 4 बजे उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। आप तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के लिए, छोटी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम एट कैपिटल।